Hello students, welcome to the Clear Physics. So first of all, I wish all of you a very happy and prosperous Diwali. So on the occasion of Diwali, मैं आपके सामने लाया हूँ कुछ applications physics की जो हम दिवाली पे यूज करते हैं. So number one in the series is दियाज. So हम सभी लोग अपने घर में दिया जलाते हैं दिवाली के दिन और इस दिया में हम ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं और एक कॉटन इसमें हम लगाते हैं. सो हम देखते हैं कि हम ऑयल तो नीचे डालते हैं बट ये ऑयल धीरे धीरे ऊपर अपने आप आ जाता है और यहाँ पर आके फाइनली बर्न होता है अपर एंड पर. तो ऐसा कैसे होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑयल अपने आप ऊपर कैसे आता है? तो इसको हमको देखना होगा कि ये जो कॉटन होता है, इस कॉटन के अंदर बहुत फाइन फाइन थ्रेड्स, बहुत ही पतले पतले थ्रेड्स होते हैं जिससे मिलकर ये कॉटन बनता है. तो इसके अंदर हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, कैपिलैरिटी. सो कैपिलैरिटी की वजह से, कैपिलैरिटी होता क्या है? कैपिलैरिटी का मतलब कि एक अगर कोई बहुत फाइन ट्यूब है तो उस फाइन ट्यूब के अंदर अपने आप कोई लिक्विड या तो ऊपर चलेगा या नीचे जाएगा डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड विद द ट्यूब. सो अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है एक्यूट, जिसकी वजह से ऑयल हमेशा जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं उसके, जो कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन के अंदर ऊपर की तरफ वो राइज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो कॉटन के एंड तक पहुंच जाता है और वहां पर जाके फिर बर्न होता है. ओके, और इसी वजह से हम इसकी और भी अलग एप्लीकेशन देखते हैं कैपिलैरिटी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल टावल. तो टावल को हम अपने वेट सरफेस पे अगर हम टच करते हैं तो अपने आप वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कैपिलैरिटी आल्सो. सेकंड वन, दिस इज द diagram of capillarity. Here it is shown as for a liquid in which force of adhesion is larger than the force of cohesion. In this liquid, angle of contact will be acute and the liquid will rise up in the capillary tube. And here the force of cohesion is larger than the force of adhesion. So the angle of contact will become obtuse and the liquid will comes down in the capillary tube. So example of this type of liquid is water and example of this type of liquid is mercury. Number two application of physics in Diwali is Diwali rocket. So it works on the principle of conservation of linear momentum. What does this principle says? It says when no external force acts on a body, its linear momentum remains conserved or constant. And this law can be easily deduced from the Newton's second law of motion. So in this law, what happens that when we burn this rocket, यहाँ से नीचे से हॉट गैसेस नीचे की तरफ हाई वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाती हैं और जिसकी वजह से एक ये जो रॉकेट है ये हाई वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाता है टू मेंटेन द लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट. तो लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए गैसेस अगर नीचे जाएंगी हाई वेलोसिटी से तो क्या होगा, रॉकेट हाई वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा सो दैट लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जा सके. और यही प्रिंसिपल हमारा जो एक्चुअल रॉकेट होते हैं उसमें भी यही प्रिंसिपल वर्क करता है. इसी के बेस पर हमारे जो एक्चुअल रॉकेट्स हैं वो भी काम करते हैं. सो नेक्स्ट इज दिवाली फिरकी और फ्रिकनी और इट इज आल्सो नोन एज चक्री. सो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? When no external torque acts on a body, its angular momentum remains conserved or constant. और ये हमने पढ़ा है हम I1 ω1 इज टू I2 ω2. अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है, कब होता है कंजर्व? जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे. इंटरनल टॉर्क की वजह से हो सकता है बॉडी रोटेट कर रही हो बट अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पर I क्या है? व्हाट इज I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. सो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर डाउन जाएगी मतलब डिक्रीज होगी तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी. इसी वजह से जैसे जैसे हमारी फिरकी घूमती है तो जैसे जैसे बर्न होती है तो उसका साइज छोटा होता जाता है, मतलब उसका रेडियस कम होता जाएगा, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता जाएगा और उसका ओमेगा इंक्रीज होता जाएगा टू मेंटेन द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे फिरकी चलती जाएगी तो उसकी स्पीड, रोटेशन की स्पीड उसकी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट इन द सीरीज इज दिवाली बॉम्ब. तो हम सभी ने ये बॉम्ब दिवाली पर जलाए होंगे, जलाते हैं. तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जब हम इनको जलाते हैं तो बहुत ही हाई साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं. तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
तो इट सेज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। सो जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसके अंदर केमिकल होता है, पोटाश होता है। जब हम उसको केमिकल को बर्न करते हैं तो वो उसमें से हाई गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। मीन्स क्या है कि जब उसमें केमिकल है तो कौन सी एनर्जी है उसके अंदर है केमिकल एनर्जी, और जब उसको हम बर्न कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूस कर रहा है हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी की वजह से गैसेस प्रोड्यूस होंगी। जब वो बर्न होगा तो उसमें से गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और वो गैसेस का निकलने की कहीं हमने जगह नहीं यहाँ पर दी है, तो क्योंकि यहाँ पर गैस निकलने की जगह नहीं है, हमने उसको बहुत टाइटली वाउंड कर रखा है, इस थ्रेड से वाउंड कर रखा है हमने, जिसकी वजह से गैसेस एस्केप नहीं कर पा रही हैं, और इसकी वजह से हाई प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा अंदर, और हाई प्रेशर की वजह से ये जो हमारे थ्रेड्स हैं ये बर्स्ट कर जाएंगे, और इसकी वजह से जो हमारी केमिकल एनर्जी थी वो पहले कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, एंड देन हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बर्स्टिंग ऑफ द थ्रेड्स। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द फुलझड़ी। सो हमने सभी ने अपने हाथ में फुलझड़ी जलाई है, तो हम एक चीज हमको देखनी होगी कि हम बाकी सभी क्रैकर्स तो दूर से जलाते हैं, लेकिन फुलझड़ी को हम अपने हाथ में भी बर्न कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो स्पार्कल्स हैं ये हमारे हैंड पे भी आके गिर जाते हैं, बट हमें कभी भी इसका हीटिंग इतना ज़्यादा फील नहीं होता है, हमारा हाथ कभी इसकी वजह से जलता नहीं है। हाँ, फील जरूर होता है हमको, बट इसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन हमको फील होता है हल्का सा, बट इसकी वजह से कोई हमको डैमेज हमारे हाथ को नहीं पहुंचता। तो वाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन हीट और थर्मल कैपेसिटी। हीट और थर्मल कैपेसिटी क्या होता है कि किसी बॉडी को कितना हमको हीट एनर्जी देना पड़ेगा सो दैट कि उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री से या 1 केल्विन से चेंज कर सके। यूनिट चेंज लाना है हमको टेम्परेचर के अंदर, एक गिवन मास को कितना हीट हमको देना पड़ेगा। सो हम देखते हैं कि जो स्पार्कल्स हैं, ये जो हम स्पार्कल्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटे हैं, इनका मास बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से इस मास कम होने की वजह से इनको कम हीट हमको देनी पड़ेगी, कम हीट हमको इनको सप्लाई करनी पड़ेगी फॉर द चेंज ऑफ यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर, जिसकी वजह से कम हीट की वजह से ये हमारे हैंड्स को बर्निंग से बचाते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट वन। और इससे ही रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि हमने देखा होगा कि जब हम किसी फुलझड़ी को जलाते हैं किसी कैंडल से या मैच बॉक्स से, तो उसको जलने में बहुत टाइम लगता है, बट अगर हम एक फुलझड़ी को दूसरी फुलझड़ी पर टच करके अगर हम जलाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी बर्न हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आप मेरे को प्लीज बताइए। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स में मेरे को बताइए, मैं आपको वीडियो के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। और मैं अपने चैनल पर क्लास 11th और क्लास 12 की पूरी फिजिक्स कवर कर रहा हूं, और मैं नीट एंड जे एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको यहाँ पर अपने चैनल पर बताता रहता हूं। तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।